नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्रुप डी में आपका रेलवे साइंस स्पेशल जो आपको आने वाले। तो देखिए, अभी हम लोग जो खत्म करने वाले हैं डेंसिटी, और ये डेंसिटी ऐसा नहीं कि केवल एएलपी सीबीटी 2 को ही पढ़ना है, ग्रुप डी वाले को भी पढ़ना है, इसलिए ये वीडियो आप दोनों बैच में जाएंगे। लेकिन हाँ, समय अब आपके पास कम है एएलपी सीबीटी 2, तो मैं 3 सेशन लूंगा डेंसिटी के ऊपर। थ्योरी कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल्स इसके मुझे करवाने 3 वीडियो, छोटी छोटी वीडियो रहेगी, और उसके बाहर आपको न्यूमेरिकल करके जाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको चीजों को समझा देता हूं। और एक बात ये कि जो यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसकी भी पूरी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ है भाई, 150-200 के आसपास न्यूमेरिकल्स है। आपको टेलीग्राम में मैंने शेयर थोड़े देर के बाद, इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं कर दूंगा। रेलवे कैंपस या फोकस स्टडी विद अभी चैनल पे जो भी ज्वाइन किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, अगर इस सेशन को अगर अच्छा लगता है आपको देखने के बाद, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। भाई पहले समझिए मास वेट डेंसिटी की चीजों को पहले, और जो जो चीजें बची हुई कैसे चीजें आगे चलेगी। देखिए, मास वेट डेंसिटी जो चैप्टर है, इसमें हमने पूरा आपका थ्योरी कंप्लीट कर दिया विद कंसेप्ट, मास का भी, वेट का भी और डेंसिटी का भी। मास और ये जो आप वेट देख रहे हैं, इसके कंप्लीट मैंने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कराए हैं, 150 न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं मास और वेट के। नोट्स अपलोड कर दिए पूरे। पहले मैं आपको दिखला देता हूं नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है। देखिए भाई, ये खुद का बनाया गया नोट्स, हर एक चीज को मैंने बखूबी से लिखा है, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मैंने एप्लीकेशन में अपलोड कर दी है। मास वेट डेंसिटी देख सकते हैं आप, हर एक चीज को। और इसके अलावा आपको एक सिंगल लाइन कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो और बस ये नोट्स अपने आप में प्रिंट आउट करके रख लेनी है। दूसरा बात कि डेंसिटी की न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हैं, जिसका आज होगा, मैंने कहा 3 क्लास में ये कंप्लीट होगा फुल्ली पैकेज। और 150 प्लस आपने क्वेश्चन कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स। भाई देखिए, यहाँ पे मैंने खुद से हर एक क्वेश्चन, और जो आपके एग्जाम का लेवल है ना, उससे ऊपर जाकर के मैंने चीजें कंप्लीट करवाएं। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा चीजें दिखला देता हूँ, देखिए। और ये सेशन यूट्यूब पर भी अपलोडेड है, ऐसा नहीं है कि केवल एप्लीकेशन में मैंने डाला, ये यूट्यूब पर भी अपलोडेड है। बाकी देखिए, सिस्टमैटिक में मैंने एप्लीकेशन में कराया भाई, क्योंकि मैंने वहां पे फी लिया, तो मेरा काम भी बनता है वहां पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो आगे का जो हम लोगों का टारगेट है, कैसे चीजें चलेगी नहीं चलेगी, क्या चीजें बची हुई, कैसे कंप्लीट होगा। देखिए, बेसिक साइंस में सबसे पहले बात किया जाए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म है, पूरा थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल्स 100 क्वेश्चन तो इसमें भी मैंने करवा दिए हैं, और नोट्स भी साथ के साथ अपलोडेड है। इसमें मैग्नेटिज्म का मुझे 1 क्लास और लेना, ठीक है ना, 1-2 क्लास और लूंगा। स्पीड, वेलोसिटी कंप्लीट, वर्क एनर्जी, पावर, हीट एंड टेम्परेचर, सब चीज, नोट्स वगैरह, थ्योरी वगैरह सब अपलोडेड। न्यूमेरिकल, इसमें मैं एक न्यूमेरिकल का सेशन और लूंगा, और न्यूटन कूलिंग का कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा। यूनिट मेजरमेंट मैंने देखिए हर चैप्टर में यूनिट करवाए भाई, डायमेंशनल फार्मूला करवा दिया हूँ। अब देखिए, समय कम है, 1 महीना हुआ ही मुझे कोर्स को लॉन्च किया। मैं कोई 1 साल या 2 साल 4 साल से नहीं चला रहा था। 1 महीने में मैंने सारी चीजें कंप्लीट की, बेसिक साइंस के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग में, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे IT लिटरेसी, हर चीजें। फिर भी अगर टाइम बचेगा तो इसकी मैं चीजें करवा दूंगा। लीवर मशीन में 2 क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सब चीज कंप्लीट है। प्रोजेक्शन एंड व्यू में 2 क्लास अभी आएगा, एक कदम बिंदास रही है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की वीडियो, वो कंसेप्चुअल वीडियो है, उसमें समय नहीं लगेगा। और ज्योमेट्रिकल फिगर का मैं नोट्स अपलोड करूंगा। देखिए, मैंने पहले कहा ये कंप्लीट आपका मैथ्स है, पर समय नहीं है ना भाई, इसीलिए मैं इसकी वीडियो दूं या नहीं दूं मुझे नहीं पता। और ये कंप्लीट मैथ्स मतलब कि ये पूरा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का 2D और 3D। और जब आप एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो आपको पता भी नहीं है कि भाई हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन बना रहे हैं। भाई ये मैंने खुद फील किया था 2019 में, CBT 1 CBT 2 साइको क्वालिफाइड किया। और ये ऐसी ही चीजें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ये आप नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे मुझे, जो पेड स्टूडेंट्स है ग्रुप को ज्वाइन कर लेना प्राइवेट, जिसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस की कंप्लीट वीडियो, 12-13 वीडियो लेक्चर शानदार वे में, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं वहां पे वीडियो के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये मस्ट है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, पेड स्टूडेंट जितने। चलिए बिना देर के आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन से पहले कुछ चीजों को मैं आपको रिकॉल करता हूँ फटाफट। ये सब बायनेंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, पास्कल लॉ क्या है, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम क्या है, कैपिलरी, ये सारी चीजें हमने करवा दी है। देखिए, एक तो न्यूमेरिकल्स आपका बायनेंसी फोर्स के सेशन के ऊपर आएगा, 3 क्लास में खत्म होगा। देखिए दूसरा, एक तो ये क्लास में मैं पूरा बायनेंसी फोर्स का पूरा न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। 6 क्वेश्चन होंगे या 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट मैं इसमें कंसेप्ट दे दूंगा न्यूमेरिकल्स के, थ्योरी के मैं दे रखा हूं। एक क्वेश्चन आपका चलेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी
इंटू इंटू उसकी हाइट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने क्लास में भी नहीं कहा, इसका क्लास में सेकंड क्लास में कराऊंगा, एप्लीकेशन में आएगा वो वीडियो। और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू हाइट ऑफ, जितना पानी में वह पार्ट डूबा हुआ, इस फॉर्मूला से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है समझ में नहीं आएगा। और तीसरा सेशन होगा बर्नौलीज थ्योरम पे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आपका बायंसी फोर्स या बायंट फोर्स या उत्प्लावन बल, तीनों एक चीज है। अच्छा एक चीज और इसमें नाम आएगा आपका एग्जाम में, अप थ्रस्ट फोर्स, ये सारी चीजें एक ही है, ठीक है ना, अप थ्रस्ट फोर्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारा चीज एक ही है। तो ये क्या है बायंसी फोर्स नहीं है, इसको एक एक करके पहले समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ आप ले चुके हैं, लेकिन यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ यूट्यूब वाले भाई को भी। सबसे पहले एक चीज ये समझिए कि जब भी हम कोई वस्तु को, ठीक है ना, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड में, अगर बात होता है, जब फ्लूइड का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए, फ्लूइड कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपका लिक्विड भी इसमें आ रहा है और आपका गैस भी आ रहा है। तो गैस में जो फोर्स काम करता है ना बायंसी फोर्स, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में फोर्स लगती है, इसलिए उतना कुछ ज्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग मेन लिक्विड को लेके कंसिडर करते हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में, लिक्विड हो चाहे गैस में, जब भी आप डुबाते हैं तो उसमें दो प्रकार का क्या होता है, फोर्स काम कर रहा होता है। जैसे कि ये कोई एक कंटेनर है, इसमें क्या है आपका एक लिक्विड है, अब इस लिक्विड के अंदर आपने कोई एक बॉल को डिप किया है, तो इस बॉल को जैसे आपने डिप कर दिया है ना, इस बॉल को मान के चलते हैं आपने इस बॉल को इसके अंदर इस प्रकार से डुबाया है, तो इस बॉल के अंदर दो फोर्स काम करता है, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अपना वेट यानी mg इक्वल्स टू क्या हो गया वेट, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। तो दो क्वेश्चन, तो एक तो यही कि डाउनवर्ड दिशा में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, बल, वो कौन सा होता है, वेट होता है बल, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अप थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज, क्लियर है। अब ये समझिए ये क्या है, ये क्या है, मास वेट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि अर्थ, ये क्या है आपकी अर्थ है, ठीक है, ये क्या है आपके अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फुटबॉल कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, हर इसका भी अपना मास है, इसका भी अपना मास है, अर्थ का भी अपना मास है 6 × 10⁻24 kg। तो ये भी एक फोर्स लगाएगा अर्थ के ऊपर और अर्थ भी इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगा रहा होगा। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट जो होता है नीचे, या बॉल नीचे की ओर गिरती है, क्यों, क्योंकि मास ऑफ अर्थ कंपैरेटिवली इससे बहुत अधिक होती है। इस कारण ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, और ये जिस बल से ऑब्जेक्ट को खींच रही होती है पृथ्वी, वही बल उस वस्तु का क्या होता है, भार होता है। बाकी ये मैंने डिटेल करवा रखा है भाई। दूसरा, जब आप किसी भी वस्तु को लिक्विड के अंदर या फिर फ्लूइड के अंदर आप डालते हैं, लिक्विड में अब ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, मरकरी हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, तो उसके ऊपर एक ऊपर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जिसको हम क्या कहते हैं, बायंसी फोर्स करते हैं। अब देखिएगा, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने इधर लगाया है 10 न्यूटन का फोर्स और इस लेफ्ट साइड में आपने लगाया है 3 न्यूटन का फोर्स। तो आप एक बात बतलाइए, इस ऑब्जेक्ट में 3 लोग हैं, इधर खींच रहे हैं, और इधर 10 लोग हैं, ठीक है, इधर कितने हैं, 10 लोग हैं, तो 3 लोग कैंसिल आउट हो गए इधर से, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लोग, यानी कि टोटल नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। कितना नेट फोर्स इसमें लग रहा है, एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट में खींचा जा रहा था इधर 10 न्यूटन से, और इधर से 3 न्यूटन इधर से खींचा गया, जिसके कारण इसमें जो नेट बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7 न्यूटन। क्लियर है। अब इसी प्रकार से जब आप इस ऑब्जेक्ट को, मैंने ये आपका एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नीचे डायरेक्शन में कहाँ एक कौन सा फोर्स काम करेगा, इसका वेट, वेट कितना होता है भाई, मैंने मान लिया इसका वेट है 200 न्यूटन, ठीक है। वेट क्या है, एक प्रकार का क्या है, बल है, याद करिए, इसलिए तो न्यूटन है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये आपने ईयर में रखा है, इसको आपने जब ईयर में उठाया तो आपको 200 न्यूटन काफी ज्यादा भारी लगा, आपको काफी ज्यादा वेट लग रहा, परेशान हो रहे, थक रहे हैं इस ऑब्जेक्ट उठाने में। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, इसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, इस पानी के अंदर क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आपने पानी के अंदर डिप किया ना, तो ये इसका वजन घट गया, आपको हल्का लग गया, मान के चलते इसका वजन 150 न्यूटन हो गया। ये किस कारण, तो ये बायंसी फोर्स के कारण ही। अब ये कैसे, क्या नहीं, कैसे चीजें हो रही है, ये मैं आपको समझाऊंगा। बस अभी आप ये समझिए कि जब आप कोई भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबा रहे होते हैं, एक उसका क्या होता है, भार में कमी हो गई, देखिए 200 न्यूटन से क्या हो गया, 150 न्यूटन हो गया। जब आपने इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाया तो इसमें दो प्रकार की फोर्स काम करती है, एक नीचे में इसका वेट mg वेट, और ऊपर में बायंसी फोर्स। तो इस बायंसी फोर्स के कारण ही इसमें क्या हुआ, वेट की कमी आती है। कैसे होती है उसको मैं अभी आपको समझाता हूं। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है ना भाई।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कैसे सारी चीजें हो रही है नहीं हो रही है, इस पर अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दो फिगर आपको दिखाया गया है, एक ये कंटेनर है, एक कंटेनर आपका यहाँ है, ठीक है। दोनों में पहले डिफरेंस को समझिए। इस पहले कंटेनर में क्या किया गया है, पूरा लिक्विड आपका फिलअप कर दिया गया है, पूरा लिक्विड। अब इसे जहां थोड़ा सा भी अगर पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। और यहां अगर आप देखा जाए तो इसमें अभी काफी ज्यादा खाली है, इस कंटेनर में अगर इतना हाइट देखा जाए तो क्या है, अभी खाली है, ठीक है। चलिए आगे, अभी मैं जस्ट एक डाटा ले रहा हूं कि इस कंटेनर में जो लिक्विड की जो हाइट है वो है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां तक चीजें क्लियर है। और ये आपका पूरा लिक्विड का हाइट मैंने ले लिया है 5 सेंटीमीटर। इसकी जरूरत है वैसे नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक चीजें समझ में आया, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट लाया, ठीक है। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को लाके इसके अंदर डुबाया, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाइए, जैसे ही आपने डुबाया तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इधर साइड से दोनों डायरेक्शन से क्या होगा, आपको पानी गिरते हुए मिलेगा। तो आपने क्या किया, उन दोनों डायरेक्शन से जो पानी गिरा आपने इस कंटेनर में इस पानी को स्टोर कर लिया, ठीक है। पानी को क्या कर लिया आपने, स्टोर कर लिया। यानी इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेस्ड वाटर। यानी ये क्या हुआ, पानी डिस्प्लेस हो गया, यहाँ का पानी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, विस्थापन हो गया, यानी विस्थापित जल कहेंगे, इसका विस्थापन हो गया इस पानी का। तो दोनों दिशा में हो, तो दोनों पानी को मैंने गिरने नहीं दिया, दोनों कंटेनर में कलेक्ट कर लिया। क्लियर है भाई, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट जैसे ही इस पानी के अंदर मैंने डुबाया तो इसके नीचे क्या होगा, नीचे डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, वेट। और ऊपर दिशा में एक फोर्स काम करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, बायंसी फोर्स, ठीक है। ऊपर की दिशा में क्या काम किया है आपका, बायंसी फोर्स। अच्छा, ये बायंसी फोर्स कितना होगा ये बताइए। अभी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। यहां पे आइए, इसमें भी हमने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट को डिप किया। तो इसमें जैसे मैंने डिप किया तो इस ऑब्जेक्ट का इतना भाग पानी के अंदर आया, इतना भाग पानी का अंदर आया। तो मैंने ये देखा क्या कि इस पानी का जो लेयर अभी 2 सेंटीमीटर में था, इस पानी का लेयर ऊपर चढ़ गया इतने दूर तक, ठीक है। इतने दूर तक पानी का लेयर ऊपर आ गया, ठीक है। इतने दूर तक पानी का लेयर ऊपर आया। तो जस्ट मैं एक यहाँ पे रफ डाटा ले रहा हूं कि ये 1 सेंटीमीटर ऊपर पानी चढ़ गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, पानी ऊपर चढ़ गया। पानी तो बाहर नहीं गिरेगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पेस खाली है। यहाँ तक चीज है सेम, यहाँ पे भी इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स, बायंसी फोर्स या उत्प्लावन बल, और नीचे इसका वेट काम कर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आइए, यहाँ पे हमने अभी आपसे पूछा कि ये जो बायंसी फोर्स है ये कितना बायंसी फोर्स लगेगा, पहले ये बताइए। तो ये कैसे बताएंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, पानी कलेक्ट कर लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी बाहर गिरा था इसीलिए, ठीक है। ये डिस्प्लेस्ड वाटर है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये दोनों कंटेनर में जो पानी कलेक्ट हुआ है, यहाँ पे 500 लीटर है और इसमें भी 500 लीटर पानी है, ठीक है। इसमें भी 500 लीटर, इसमें भी 500 लीटर। यानी कि अभी हमें एक बात बतलाइए कि जो पानी बाहर निकला है कंटेनर से, यानी कि जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, यानी कि जो विस्थापित जल है, डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे विस्थापित जल। ये विस्थापित जल कितना है, तो 500 लीटर राइट डायरेक्शन में निकला है कंटेनर में और 500 लीटर लेफ्ट कंटेनर में है। यानी टोटल कितना लीटर हो गया, 1 लीटर पानी, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, 500 लीटर, 500 ml 500 ml होगा, ठीक है ना। या फिर इसको हटाइए, 500 ml, उतना कंफ्यूजन नहीं करना हमें, सीधा अभी ये चलिए कितना पानी हमें बाहर कंटेनर में मिला है, 1 लीटर पानी, ठीक है। यानी 1 लीटर पानी इस कंटेनर में, मैंने दोनों कंटेनर का पानी को क्या किया, इसमें कलेक्ट कर लिया। ये पूरा जो पानी है इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों कंटेनर का पानी एक जगह मैंने कलेक्ट कर लिया। ये कितना है, 1 लीटर पानी। तो भैया ये पानी है, तो एक बात बतलाइए, ये क्या है आपका, पानी है। और मैंने क्या बताया था, पानी क्या है आपका, एक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, कैसे पता करते हैं, तो 2 कंडीशन है। एक कि इसका अपना क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाई। तो देखिए इस कंटेनर का इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। और पानी भाई जब ये खाली कंटेनर था तब आपने उठाया तो हल्का लगा, और जब इसको पानी डाल दिया तो ये भारी होगा, यानी कि मास होगा। अगर यह भी कंडीशन सेटिस्फाई और ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड, यानी ये क्या है, पदार्थ है, यानी ये क्या है आपका, एक मैटर है। और अगर ये मैटर है तो ये क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। यानी ये पानी जो है इस प्रकार से, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस प्रकार से क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के उपस्थित है, जो हमारे नग्न आंख है इसको नहीं देख पाते, टीनी टीनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। बताइए क्लियर है। तो इस टीनी टीनी पानी, हर एक पार्टिकल क्या होगा, अपना मास होगा। और हर पार्टिकल, मान के चलते हैं कि इस 1 लीटर पानी में, ये जो आपका 1 लीटर पानी है, इसमें 1000 ऐसे छोटे छोटे कण है। तो हर 1000 कण का अपना एक कोई मास होगा, m1 m2 ऐसे करके टोटल 1000 कण के मास है। तो वो 1000 कण का जितना मास है उतना ही मास क्या होगा इस 1 लीटर का। यानी सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया, मास होगा। और इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी, यानी मास और जी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या कहलाएगा, वेट। यानी इस पानी का भी क्या होगा, अपना वेट होगा। इट मीन्स हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो 1 लीटर पानी आपने जो कंटेनर में कलेक्ट किया है ना,
ये 1 लीटर पानी, ये 1 लीटर पानी कैसा है, दोनों कंटेनर का पानी को हमने क्या कर लिया, इसमें डाल दिया है। तो 1 लीटर पानी का कुछ ना कुछ तो अपना वेट होगा। जस्ट मैं मान के चल रहा हूं कि 2 न्यूटन है इसका वेट, ठीक है। 1 लीटर पानी का कितना वेट है, 2 न्यूटन। इसका मतलब ये कि जो आप पता करना चाह रहे हैं ना कि ये बायंसी फोर्स कितना होगा सर, इसका मतलब बायंसी फोर्स उतना होगा जितना पानी आपका डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है ना। जितना पानी जो डिस्प्लेस्ड हुआ है ना, उसका जितना वेट है, यानी वेट है तो वेट क्या होता है, एक प्रकार का बल ही होता है ना। उतना ही आपके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा होगा, अप थ्रस्ट फोर्स, या फिर कहेंगे उसको उत्प्लावन बल। यानी आप यहां से एक चीज निकाल सकते हैं कि आपका जो उत्प्लावन बल है या थ्रस्ट फोर्स है इक्वल्स टू कितना होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा। बताइए समझ में आया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा। यानी विस्थापित जल जो हुआ है विस्थापित जल के भार के बराबर होगा, विस्थापित जल के भार के बराबर होगा। बताइए यहां तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में आपका डाउट आ रहा है कि सर इस केस में तो पानी बाहर नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पे कि यहाँ पे इसकी हाइट इंक्रीज कर गई है पानी का लेयर 1 सेंटीमीटर। तो अब इस 1 सेंटीमीटर के अंदर इतना पानी कलेक्ट हुआ है यहाँ पे और इतना कलेक्ट हुआ, ठीक है। मैं इसको येलो कलर से दिखा रहा हूं, इतना पानी क्या हो गया, ऊपर चल गया। तो 1 सेंटीमीटर तक कितना पानी ऊपर गया है, ये सारे पानी का मैं क्या करूंगा, वेट मेजरमेंट कर लूंगा, ठीक है। तो ये भी कितना मान के चलते कि 1 लीटर पानी था। तो 1 लीटर का पानी का जो वेट चढ़ा, यानी कि 1 लीटर पानी जो ऊपर चढ़ गया ना 1 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर इतना पानी का क्या हुआ, ऊपर लेयर चला गया है इस के डूबने के कारण से। तो 1 लीटर पानी का जो वेट होगा वही क्या होगा, यानी कि ये भी तो क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया ना वाटर। जो लेयर था ये वाटर का लेयर ये था, ये भी क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ आ गया है, 1 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। तो इस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो, एक मिनट रेड कलर से नहीं दिखाएंगे, ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये डिस्प्लेस्ड वाटर जो है आपका ब्लैक कलर से, यानी ये डिस्प्लेड यानी कि विस्थापित जो जल है इसका जितना वेट होगा उतना ही ये बायंसी फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। यहां पे भी समझ में आ गया। यानी बायंसी फोर्स इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, यहां मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि आप थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं कि जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके भार के बराबर आपका बायंसी फोर्स काम करता है, ठीक है, ठीक है। और अभी मैंने एक चीज अभी और भी बताया आपको कि ये जो आपका वेट, ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये आप हवा में उठा रहे हैं तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट जैसे ही पानी के अंदर आ गया तो अब इसके ऊपर जो वजन टोटल हमें जो फील काम जो ये इसकी वजन हमें हल्की लग रही है, कितना काम कर रहा है इसमें वेट, 150 न्यूटन, है ना। अब इसमें क्या हुआ, वजन में कमी आ गई, क्या आ गई इसमें, वेट यहाँ पे लॉस हो गया, क्या हो गया, वजन में कमी आ गई, वजन में क्या हो गई, कमी आ गई। कैसे, समझिए, यही ऑब्जेक्ट जो 200 न्यूटन का था अब यहाँ पानी के अंदर हमें कितना लग रहा है, 150 न्यूटन, यानी कितना कमी आ गया, 50 न्यूटन का कमी आ गया, ठीक है। क्या आया, 50 न्यूटन का कमी आया। कैसे, यानी अब यहां पे मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में है और वही ऑब्जेक्ट को जब आप पानी के अंदर उठा रहे होते हैं तो वो आपको क्या होता है, हल्का महसूस होता है, क्योंकि उसके वजन में क्या होता है, कमी आता है। तो कितना कमी आएगा, जितना बायंसी फोर्स लग रहा होगा। जैसे ऐसे समझिए कि अभी यहां पे आप क्या कर रहे थे, एयर में जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठा रहे थे, ठीक है, और जब आप पानी के अंदर आप उठा रहे हैं इसको, तो नीचे से भी क्या कर रहा है, कोई नीचे से भी धक्का दे रहा है, यानी ये पानी धक्का दे रहा है, आपको उठाने में मदद कर रहा है। तो वो क्या कहला रहा था, बायंसी फोर्स। तो ये कितना बायंसी फोर्स लग रहा है, मान के मैंने चला कि 50 न्यूटन काम कर रहा, या फिर अगर यहाँ बायंसी फोर्स 30 न्यूटन लग रहा होता तो ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हमें कितना वेट भार फील होता, 170 न्यूटन, ठीक है। यानी इसका मतलब आप ये समझ गए हैं कि बायंसी फोर्स इक्वल्स टू एक और इक्वेशन आप लिख सकते हैं, लॉस इन वेट, है ना। यानी क्या है, भार में कमी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड में डुबाएंगे तो उस लिक्विड में डूबे हुए वस्तु में जो भार में कमी आती है किसके बराबर होती है, जितना उसके ऊपर बायंसी फोर्स लग रहा होता है। क्लियर हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहां से आपके एमसीक्यू बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए, अब बायंसी फोर्स का एक फॉर्मूला होता है भी रो जी, ठीक है। ये भी रो जी क्या है, तो भी होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर यानी कि विस्थापित जल का आयतन, यानी कि जैसे यहाँ पे पानी जो विस्थापित हुआ कितना इसका आयतन लेंगे, या फिर ये पानी जो डिस्प्लेस्ड कर गया इसका आप आयतन लेंगे इस फॉर्मूला में। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि इसमें जो भी आपने लिक्विड यूज किया उसका आप डेंसिटी लेंगे, और जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, ये आपको समझ में आया। ये इक्वेशन मैं नहीं हटाऊंगा, ये लिखा हुआ रहेगा क्योंकि इसका अभी काफी यूज होगा।
देखिए ये मैंने कोशिश किया कि आपको यहाँ समझा दूं भाई, क्योंकि काफ़ी डिटेल तो डिस्कशन नहीं चलेगी, बहुत मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिया है क्लास में, सारी चीज़ें आपको याद भी होगी, बट यहाँ मैंने रिकॉल करवाने की कोशिश की है ताकि आप चीज़ों को समझ आए। होप्स हो कि आप समझ भी हो, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे समझाया है भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनाएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे चलिए एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड डेंसिटी 4500 kg पर मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, यानी जो लिक्विड की डेंसिटी है वो है 1500 kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द फोर्स ऑफ बायंसी ऑन इट। हिंदी में समझते क्वेश्चन को, 4500 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का कोई एक वस्तु है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है ये आपको पता है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता है, मास अपन वॉल्यूम, ये सब एक्सप्लेन में नहीं करूंगा, कर चुका हूं अपनी क्लास में। तो उस वस्तु का आपको मास दे दिया गया, द्रव्यमान दे दिया गया 3 kg है, पूरी तरह से पानी में क्या हो गया है, डुबाया हुआ, ठीक है ना, पूरी तरह से पानी में क्या हुआ, डुबाया हुआ है। पानी का घनत्व, जो पानी में डुबाएगा उसका घनत्व कितना है, 1500 kg पर मीटर क्यों है। तो उस वस्तु पे उत्प्लावकता बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझिए आराम से चीजों को भाई। सिंपल सा फंडा है कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, मैंने ये एक वस्तु ले लिया है, ठीक है, जिसकी आपको डेंसिटी वैल्यू दे दी गई है 4500, ठीक है, इसकी डेंसिटी दे दी गई है, इसका अपना मास है ये भी आपको दे दिया गया 3 kg, और इसको पानी में डुबाया गया है। और पानी में किस प्रकार से डुबाया गया कि ये पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, ठीक है, ये पूरी तरह से पानी में आके डूब चुका है, पूरी तरह से, देखिए लिखा गया पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, यानी कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। तो भाई इसमें पानी के अंदर है, तो आपको मैंने बताया था लिक्विड के अंदर दो फोर्स काम करेगा, एक नीचे वेट और ऊपर बायंसी फोर्स। तो ये बायंसी फोर्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजों को मैं और आपको समझाता हूँ। एक कंसेप्ट को पहले समझिए, मैंने करवा रखा भाई, फिर भी मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ। देखिए कोई भी वस्तु कब डूबेगी कब तैरेगी, ठीक है ना, कब डूबेगी और कब तैरेगी, ये कंसेप्ट एक बार ले लीजिए। यही कंसेप्ट पे आपका पूरा न्यूमेरिकल पूछता भी है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मतलब पहला केस है, यहाँ मैंने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड ले लिया भाई, ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है इस प्रकार से, ठीक है, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट के एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या काम करेगा, वेट काम करेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक काम करेगा बायंसी फोर्स। पहला केस, अगर ये जो वेट है, ठीक है ना, अगर ये जो वेट है यानी उस वस्तु का जो वेट है ग्रेटर देन बायंसी फोर्स हो जाएगा, तो ये जो आप ऑब्जेक्ट को यहां देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली इमर्ज। जो पहले क्वेश्चन में आपने अभी जो पढ़ा था वो कंप्लीटली इमर्ज यही बोला गया था आपसे। यानी समझ में आया क्या है भाई, यानी कि उस वस्तु का जो वजन है या फिर उस वस्तु का जो भार है अगर ग्रेटर देन एफ बी है, वेट मतलब समझ रहे क्या है, एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या होगा, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ केवल डूब जाएगी, ये मैंने करवा दिया भाई क्लासेस वगैरह में, फिर भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ। सेकेंड केस, इफ वेट लेस देन बायंसी फोर्स है, यानी ये बायंसी फोर्स अधिक लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, विल कम्स टू सरफेस, यानी ये जो आप पानी का जो लेयर देख रहे हैं ना, ये पानी के सरफेस पे, ठीक इसी के सरफेस पे ये जो ऑब्जेक्ट है क्या करेगी, तैरेगी, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं सतह पर तैरेगी, ठीक है, सतह पर तैरेगी। इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे मेरे भाई, इंग्लिश में हम कहेंगे विल कम्स टू सरफेस एंड फ्लोट, क्लियर। यानी कि सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को अंदर घुसा के डुबाए थे, तो अगर ये वेट लग रहा उस ऑब्जेक्ट पे वो लेस देन बायंसी फोर्स है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे आके के इस प्रकार से तैरने लगेगा, ठीक है। तीसरा केस, पहला केस हो गया, दूसरा केस, तीसरा केस, अगर बायंसी फोर्स बराबर हो जाए वेट के, तो क्या होगा समझिएगा ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम का केस होता है, ये इक्विलिब्रियम का केस होता है। इसका मतलब ये कि आप पानी के अंदर जहां भी वस्तु को लाके जैसे यहां पे छोड़ें, ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, छोड़ें, और इसका जो वजन नीचे लग रहा है वेट, और इसके ऊपर जो लग रहा है बायंसी फोर्स, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट एज इट इज यहीं पे क्या होगी, तैरेगी, जहां आप छोड़ेंगे वस्तु को वहीं पे वो तैरने लगेगी। ये तीन केस है आपका, ठीक है। तो पहला केस मैंने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब डूब जाएगा, उस पे लगने वाला जो वेट है वो ग्रेटर देन बायंसी फोर्स हो जाए। दूसरा, वो सतह पे यानी इस सरफेस पे कब तैरेगी, जब बायंसी फोर्स ग्रेटर देन वेट से हो जाए। और आप का अगर इक्विलिब्रियम केस है यानी कि बायंसी फोर्स इक्वल्स टू वेट हो जाएगा, तो आप जहां पे भी छोड़ देंगे, अगर यहां पे भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो यहीं पे तैरने लगेगा, कब, जब इस पे लगने वाला बायंसी फोर्स बराबर हो जाएगा इसके वजन का। बताइए समझ में आया भाई।
एक तो ये केस होता है। दूसरा केस क्या होता है आपका डेंसिटी का, यानी ये आपका पानी है, ठीक है, इस पानी पे ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिए इस प्रकार से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे तैर रहा होगा, तो इसका अपना क्या होगा, एक डेंसिटी है, मैं लिख दे रहा हूं डेंसिटी ऑब्जेक्ट है ये, और ये आपका है डेंसिटी ये वाटर का, ठीक है। समझिएगा भाई, अगर पहला केस में ले रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि वाटर का डेंसिटी अधिक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई, उल्टा बोल दिया, फिर से दूसरे कलर को लेंगे यार, ये कलर ही सही नहीं है, समझिए, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका अपना डेंसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट लिया हूं, ये रो वाटर है। हुआ क्या पहला केस में कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, या फिर फ्लूइड भी लिख सकते हैं, या फिर आप तरल भी लिख सकते हैं, या द्रव भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की है, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, तैरेगी, ठीक है ना, फ्लोट करेगी, यानी तैरेगी, क्लियर है भाई, ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। दूसरा केस, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाए, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाए, यानी वाटर सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, यानी इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, डूब जाएगा। और तीसरा केस क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। तो आप जहां पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे यहां पे रख दिए ऑब्जेक्ट को मान के चलते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से क्या होगी, द्रव के अंदर, द्रव में डूब करके तैरेगी, जैसे जहां पे भी छोड़ेंगे, ठीक है, क्या होगी, तैरेगी, क्या होगी, ये भी इक्विलिब्रियम केस है। तो मैं यहाँ ये बतलाना चाह रहा हूं कि फोर्स के केस में एक तो आपसे पूछेगा डूबेगा तैरेगा, ठीक है, तो कब डूबेगा तैरेगा क्लियर हो गया। डेंसिटी के केस में पूछेगा तो ये भी पता हो गया कि अगर पानी का डेंसिटी ज्यादा है तब ऑब्जेक्ट तैरेगा, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है पानी से तो फिर क्या होगा, ये आपका द्रव में डूब जाएगा। और अगर द्रव का द्रव की जो डेंसिटी है और जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी अगर बराबर हो जाएगी तो वो क्या होगी, तैरेगी कहीं पे पानी के अंदर, जैसे आप उसको छोड़ दिए कोई ऑब्जेक्ट ला के, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी रो है और इस पानी का डेंसिटी रो वाटर है, दोनों का अगर डेंसिटी इक्वल हो जाएगा तो वो द्रव के अंदर तैरेगी। चलिए भाई, बाकी इससे ज्यादा डिटेल यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, ये रहने देते हैं इस केस को, क्योंकि इस केस का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स को पहले अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाना सीखते हैं हम लोग। ये बायनेंसी फोर्स है, ये याद है, और बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होता है, भी रो जी होता है, ठीक है मेरा भाई। चलिए अब आइए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या बोला गया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, ठीक है ना, कोई एक क्या है, वस्तु है, जिसका आपको डेंसिटी दे दिया गया, वस्तु की डेंसिटी दी गई है ध्यान से, और उसका मास दिया गया 3 kg, और यहां लिख दिया गया पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ मतलब समझ में आ रहा है, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ भैया, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, ये केस मिट गया है ना। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा केस, ये पहला केस पानी में जो डूबा हुआ था, यानी ये कंटेनर था आपका, यहाँ पे आके पानी में डूबा हुआ था। चलिए मैं इसको बना भी दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से समझा भी देता हूँ। देखिए ये कोई एक आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, पानी है, ठीक है, पानी फिलअप है, ठीक है, पानी है इसके कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं एक सिलेंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, बाहर में बना रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है भाई, इस ऑब्जेक्ट को मैं बाहर में बनाता हूँ, एकदम प्रैक्टिकली समझिए न्यूमेरिकल्स को। ये हो गया आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका आपको क्या दे दिया गया, डेंसिटी वैल्यू दे दिया गया है, और इसका मास वैल्यू दे दिया। डेंसिटी कितना दिया गया है, तो देखिए डेंसिटी जो दिया गया ऑब्जेक्ट का 4500 और मास दिया गया 3 kg। चलिए अच्छी बात है, 4500 kg पर मीटर की डेंसिटी दिया गया है, और मास कितना दिया गया है, 3 kg, है ना, 3 kg क्या गया है, मास दे दिया गया आपको, ठीक है, 3 kg मास दे दिया गया। और क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में, हो क्या रहा है कि इसको जैसे पानी में डुबा रहे तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, इसका मतलब पानी में डूबा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर की जो डेंसिटी है, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी है वो भी आपको दे दिया गया है एग्जामिनर ने। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया पानी का घनत्व तो 1500, ठीक है, तो पानी का घनत्व तो कितना है, 1500 kg पर मीटर क्यूब है। तो भाई देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है कितनी है, 4500 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, 4500 है, और जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसकी डेंसिटी 1500 है, तो इसकी डेंसिटी कम है वाटर की, तो ये ऑब्जेक्ट सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट आकर के क्या हुआ, इस प्रकार से डूब गया, ठीक है, ये हो गया आपका डूब गया। तो भैया डूबा है तो इसमें तो 2 फोर्स काम करेगा लिक्विड के अंदर, एक क्या काम करेगा, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करेगा, बताइए करेगा कि नहीं, बिल्कुल,
और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, बायंसी फोर्स। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये बायंसी फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है ना, इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, इसका क्या भाई, ये वस्तु का उत्प्लावकता बल ज्ञात करिए। तो बल निकाल सकते हैं यानी ये बताइए। तो आपको पता है फॉर्मूला, बायंसी फोर्स इक्वल टू होता है डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम लेते हैं इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेते हैं इनटू जी लेते हैं। बताइए लेते हैं या नहीं, बी रो जी, यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग भाई, करते हैं या नहीं ये बताइए। क्या क्या क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है, तो देखिए आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दे दिया गया है, वाटर का डेंसिटी दे दिया गया है, जी का वैल्यू पता है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अगर ये अगर वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपका बायंसी फोर्स निकल जाएगा। बताइए निकलेगा कि नहीं। पहले ये बताइए ये क्या है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड का मतलब ये है कि जब आपका ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर पूरी तरह से डूबा, ठीक है ना, पानी के अंदर पूरी तरह से डूबा, तो इस कंटेनर से क्या होगा, पानी बाहर आकर के गिरा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता तो लेयर ऊपर चढ़ता। तो मैंने बताया था कुछ पानी जो बाहर निकला इसको मैंने कंटेनर में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पानी आया और यहाँ पे कुछ पानी आया, तो यही पानी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर कह रहे हैं। तो ये जो वाटर है W1 मैं लिख रहा हूँ, ये जो W2 हो गया, तो W1 और प्लस W2 ये क्या है आपका, डिस्प्लेस्ड वाटर है। इस क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा आपको। ये क्या है आपका, डिस्प्लेस्ड वाटर है, यानी ये क्या है आपका, विस्थापित जल है। तो भाई इस विस्थापित जल का अपना कुछ तो वॉल्यूम होगा, होगा कि नहीं बताइए, होगा ना, यही वॉल्यूम लिखना है यहाँ पे। तो एक बात बतलाइए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड के अंदर जब डीप करते हैं तो उससे जो पानी डिस्प्लेस्ड होता है, तो उसका जो कितना आपका ये वॉल्यूम पानी बाहर निकला है, ये कैसे पता चलेगा, उसके ऊपर जितना फोर्स काम करेगा। समझिएगा, देखिए ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें पानी कंप्लीटली फील्ड है इस प्रकार से। ठीक है, आपने इस पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को जैसे डुबाया इसके अंदर, तो मान के चलते हैं ये पानी पूरी तरह, ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इसके अंदर आकर के डीप कर गया। ठीक है, इसके अंदर पूरी तरह से डीप किया है। तो कॉमन सेंस लगाइए कि इससे जो पानी बाहर निकल के गिरेगा, ठीक है ना, कितना निकलेगा भाई इससे पानी, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, ये जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आकर के इसमें भी कलेक्ट हो जाएगा, इसमें भी कलेक्ट हो जाएगा। या आप खुद को कंसीडर कर लीजिए कि इस पानी के अंदर आप खुद आकर के डुबकी लगाए हैं, तो इससे पानी जो बाहर निकले कितना, जितना आपका वॉल्यूम होगा। यानी आप लिख सकते हैं जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है ये किसके बराबर होगा, इस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। क्या आप इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि ये कंप्लीटली डीप कर गया ना भाई, ये पूरी तरह से आपका क्या हो गया, डीप कर गया है, डूब चुका है। तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इस कंटेनर से बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, हिंदी में मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी वस्तु का जो आयतन होगा। ठीक है, ये किस केस की बात हो रहा है, जब पानी में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इमर्ज ऑब्जेक्ट, यानी पानी में पूरी तरह से जब डूब जाएगा तो ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम होगी उसके बराबर ही क्या होगा, जो विस्थापित जल है उसका क्या होगा, आयतन होगा। विस्थापित जल का आयतन उसके बराबर होगा, विस्थापित जल के आयतन के बराबर होगा जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, होगा कि नहीं। यानी आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि इस फुटबॉल को आपने डीप किया है, तो इससे पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना इस फुटबॉल का क्या होगा भाई, वॉल्यूम होगा, है ना, जितना इस फुटबॉल का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, पानी जो डिस्प्लेस्ड होगा उसका भी वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मैं इसको कंसेप्ट को इसलिए बताया क्योंकि जब बायंसी फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ कर रहे थे तो हमें रो जी का तो डाटा पता चल चुका था, रो की वैल्यू दे दी गई थी, जी की वैल्यू दे दी गई थी, लेकिन हमें यही निकालना है कि जब ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर आकर के डीप हुआ तो इससे पानी बाहर आकर के निकला है, तो ये जो पानी बाहर आकर के निकला, यानी ये जो डिस्प्लेस्ड हुआ वाटर या विस्थापित हुआ वाटर, इसका वॉल्यूम कितना है यही मुझे लिखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, बताइए लिख सकते हैं, यानी जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, ये पानी बाहर निकला होगा। तो अब आप क्या इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, पहले आप बताइए डेंसिटी इक्वल्स टू, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, मास अपन डेंसिटी। ठीक है, मुझे वॉल्यूम किसका निकालना है, इस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि अगर इसका वॉल्यूम मुझे पता चल जाएगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इस कंटेनर से कितना पानी बाहर निकला है। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो दे दिया गया है, देखिए
इस ऑब्जेक्ट का आपको दे दिया गया है क्या क्या, इस ऑब्जेक्ट का मुझे मास दे दिया गया है और डेंसिटी दे दिया गया, इसलिए इस फॉर्मूला से मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। मास कितना दिया गया है, 3 kg दिया गया है, और डेंसिटी दिया गया है आपको 4500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए यहां दिया गया है आपको 4500 kg पर मीटर क्यूब, मास 3 kg। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो 15 या 45 यानी 1500 मीटर क्यों आया, यानी वॉल्यूम कितनी आ गई आपको भाई 1/1500 मीटर क्यूब। इतना पानी क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम यहां से बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, FB इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर यानी कितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ, अभी मैंने निकाल लिया है 1/1500 इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना दिया गया है, जो पानी है उसका फ्लूइड का डेंसिटी कितना है 1500 kg मीटर क्यूब। तो देखिए ये कितना हो गया 1500 kg मीटर क्यूब इनटू जी की वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इससे, तो बायनेंसी फोर्स कितना काम कर रहा है 9.8 न्यूटन। बताइए समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं क्वेश्चन। यहां पे करना कुछ नहीं था भाई, यहां आपसे ये बोला गया कि कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को डिप किया है, और डिप करने के कारण क्या हुआ है, पूरी कंप्लीटली ये डिप कर गया। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाइए, ये पूरी तरह से कंप्लीटली अगर डिप कर गई इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पे जो वेट है वो ग्रेटर देन क्या होगा, बायनेंसी फोर्स होगा, होगा कि नहीं। और डेंसिटी के अगर कंसेप्ट में बात किया जाए तो डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। ये सब भी कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। तो अब हमें ये पता है बायनेंसी फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V डिस्प्लेस्ड इनटू रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। तो अब यहां से पानी कितना डिस्प्लेस्ड किया ये मुझे नहीं पता है, तो हम अगर इसका आयतन निकाल लेते हैं, इसकी वॉल्यूम अगर हम निकाल लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम निकाल लेते तो उतना ही पानी बाहर निकला हुआ कंटेनर से। तो हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया क्योंकि हमें मास इसका दिया हुआ था ऑब्जेक्ट और डेंसिटी दिया था, तो हमने यहाँ से वॉल्यूम निकाल ली और इस फॉर्मूला में हमने पुटअप कर लिया। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई, यानी इसका आंसर कितना हो गया 9.8 न्यूटन। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोला गया, दूसरा सवाल होगा ये, स्पेस ले लिया जाए इस केस का। यहाँ पे होप शो कि आपको ये सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट थे मैंने बहुत कुछ इसमें रिवीजन करवा दिए भाई। ऑलमोस्ट चीज मैंने यहाँ पे आपको बताया है, क्लास में भी बताया और यहाँ पे भी मैंने, क्योंकि चीजें रिवीजन होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे, समय है नहीं आपके पास इतना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम, कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक पिंड है, कोई एक वस्तु है जिसकी वॉल्यूम दे दी गई है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इस देखिए कंप्लीटली इमर्ज, यानी वही केस है, यानी कंप्लीटली इमर्ज यानी कि पूरी तरह से 100 सेंटीमीटर आयतन का कोई एक पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, पूरी तरह से अगर पानी में डूब चुका है भाई, देखिए ये कंटेनर अगर पूरी तरह से इसके अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट डूब चुका है, इसका मतलब ये है कि वेट जो होगा ग्रेटर देन बायनेंसी फोर्स होगा, और डेंसिटी के अकॉर्डिंग मैं पूछूं और तो डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो ये सब आपका कॉमन सेंस चलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका थ्योरेटिकल एमसीक्यू बनेगा। आगे बढ़ते हैं इन वाटर। तो फाइंड द फोर्स ऑफ बायनेंसी, यानी आपको यहां पे निकालना है उत्प्लावकता बल ज्ञात करिए। चलिए तो उत्प्लावकता बल ज्ञात कीजिए, यानी ये कौन सा केस आपको समझ में आ रहा होगा। यानी इसमें हुआ क्या, ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में फिल कर दिया गया है आपको पानी, ठीक है। इस कंटेनर इस बार मैं कंटेनर को पूरा फिल नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ताकि ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका डाउट ना रहे मन में। ये कोई एक कंटेनर है, अब इसके अंदर मैंने कोई एक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया आपका फुटबॉल, मान के चल रही है कोई आपका फुटबॉल है, ठीक है, ये हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट, ठीक। इसकी आपको क्या दे दी गई है, वॉल्यूम दे दी गई है। वॉल्यूम जो है इसका दे दिया गया आपको कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या दिया गया, वॉल्यूम दे दिया गया। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया, ठीक है भाई। क्यों ध्यान देना आपको मैंने बोला, क्योंकि यहां देखना है आपको सेंटीमीटर में है भाई, और एसआई यूनिट मीटर में लेके चलना होगा वॉल्यूम में। खैर पहले यहां पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए आपको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है सर, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब बात यहां पे किया जाए, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बताइए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो आप बताइए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/100 मीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, 100 से डिवाइड किया है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर होगा, ठीक है, होगा। लेकिन यहाँ पे क्या सेंटीमीटर के पावर क्यों है,
यानी कि अगर सेंटीमीटर के पावर अगर क्यू करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर का क्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यू। ठीक है, ये डाटा आपको मैंने इसलिए कराया क्योंकि बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाते भाई, जेन्युइन चीजें मैं बतला रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना सर, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, पानी में डुबाया गया और ये कंप्लीटली डीप कर गया। यानी यही वो ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरी तरह से ये फुटबॉल जो है कंप्लीटली इस प्रकार से आपकी डीप कर गई है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कंप्लीटली ये डीप कर गई है। ठीक है, तो कंप्लीटली डीप किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पानी का जो लेयर है, अभी ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये ओरिजिनल लेयर मैं दिखाया हूं इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल लेयर है इसका, ये HO लिखा हूं यानी ओरिजिनल ये हाइट है इसकी। ठीक है, ये ओरिजिनल हाइट है। तो ये जैसे आपने इस फुटबॉल को कंप्लीटली डीप किया ना, तो इस पानी का जो सरफेस था, ये सरफेस लेयर क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर उड़ गया। तो मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं कि सरफेस लेयर इतना ऊपर उड़ गया। ठीक है, यानी पानी का जो लेयर है ये आपका इतना ऊपर अब आ चुका है। ये क्या हो गया, अब समझिए, इतना लेयर क्या हो गया आपका ऊपर उठ चुका है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना, मैं बस लिख दे रहा हूं H'। ठीक है, अब एक बात बतलाइए, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखला रहा हूं या एक बॉक्स में बना रहा हूं इस प्रकार से, ये आपका एक बॉक्स हो गया ये। ठीक है, यानी इतना जो पानी इसके अंदर है, ये जो पानी आप देख रहे हैं इसके अंदर, इतना पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हो गया है, ऊपर उड़ गया है, डिस्प्लेस्ड हुआ, विस्थापित हुआ पानी। तो इस पानी का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, वॉल्यूम होगा। बताइए वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा भाई, वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा सर। यानी इतने पानी का क्या होगा, वॉल्यूम हुआ, यानी डिस्प्लेस्ड हुआ वाटर। क्यों, क्योंकि इस फुटबॉल पे दो फोर्स काम करेगा, एक नीचे में काम करेगा वेट, और ऊपर डायरेक्शन में क्या काम करेगा, बायंसी फोर्स, है ना। तो हमें निकालना है यही बायंसी फोर्स, ये रहा आपका बायंसी फोर्स का फॉर्मूला। तो इसमें हमें सबसे पहले कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वॉल्यूम निकालना, यानी कि इस वाटर का वॉल्यूम हमें निकालना, ये डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका डिस्प्लेस्ड वाटर, इसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, अब आपको पता है ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ये आपको डाटा दे दिया गया, ये क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए। यहां आपको डायरेक्ट, यानी कि जो भी वॉल्यूम का आप कोई भी चीज को डिप करेंगे उतना पानी का लेयर ऊपर उठेगा। जो भी ऑब्जेक्ट अगर आप खुद डूबेंगे इस पानी के अंदर, तो आपकी जितनी बॉडी की जो वॉल्यूम होगी उतना वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा या फिर पानी का लेयर ऊपर चढ़ेगा। तो ये आपका डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम आपको डायरेक्ट गिवन हो गया है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार आपको निकालना नहीं पड़ा, समझ में आ गया। यानी यहाँ पे आपका बायंसी फोर्स में ये वैल्यू तो आपका निकल चुका है। अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की। तो इसमें जो पानी है, अब आपको ये पता होना चाहिए जो पानी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसके अलावा कोई डाटा आपको नहीं दिया गया। देखिएगा, यहाँ बोला गया 100 सेंटीमीटर आयतन का कोई एक पिंड को पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, तो 100 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट को आपने डुबाया है वॉल्यूम का, उतना ही 100 सेंटीमीटर क्या होगा, पानी भी बाहर गिरेगा। ठीक है, अब यहां आपको बोल दिया ये कौन सा लिक्विड है, पानी है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है या फिर पानी का जो घनत्व होता है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। पानी का घनत्व कितना होता है, ये होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये भी याद रखिएगा ये SI यूनिट में है, और CGS में अगर बोल दिया जाएगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आप याद रखिएगा CGS में भी। ठीक है, लेकिन हम SI यूनिट में यूज करेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अभी आप देखिए, अब आपका काम आसान हो गया, वॉल्यूम आपको पता। अब यहां से हमें निकालना है बायंसी फोर्स। चलिए यहां से अब हम लोग बायंसी फोर्स निकालते हैं। बायंसी फोर्स निकालते हैं उस फुटबॉल के ऊपर जो बायंसी फोर्स लग रहा है, कितना, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे इंटू जी। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। लेकिन 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, ये आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और ये कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो एक यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, तो ये आपका क्या है भाई, 100 का 100 आप लिखिएगा। अब 1 सेंटीमीटर, 100 में क्या मल्टीप्लाई है, 1 सेंटीमीटर क्यों ही है ना। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां मैंने करवाया है, 1 सेंटीमीटर क्यों की जगह आप लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर क्यों। ठीक है, ठीक है, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यों हो गया ये आपका, ये हो गया आपका 1000 kg पर मीटर क्यों हो गया ये आपका।
और इधर हो गया आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मीटर क्यों चाहिए, मीटर क्यों कट गया, खैर यूनिट ये सब हटाइए। अब हमें यहाँ पे मेन सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक आप इसको जीरो ले आइए, इस जीरो से एक ये जीरो कट गया है। अब यहाँ पे देखिए 10⁻⁻6 है और यहाँ पे क्या है 10⁻3 है, तो 10⁻3 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इधर वैल्यू 10⁻, इधर बच गया -3 और इधर है आपका 10⁻1 यानी 10⁻2 इंटू इधर है आपका 98 क्या हो गया भाई मीटर kg पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी यही क्या होता है आपका न्यूटन, ऐसा यही इसी को तो हम क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं, यानी इतना बायनेंसी फोर्स काम करेगा। ठीक है, समझ में आया। कैलकुलेशन फिर से मैं कर दे रहा हूँ, देखिए पूरा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ इजी वे में। यहाँ पे आपका क्या बचा भाई, यहाँ पे आपका 10 बचा। ठीक है, 10⁻⁻6 है, तो इसको मैं अगर नीचे लेके चले जाता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10⁻6। ऊपर क्या है 1000 है, तो ये 1000 को मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल 10⁻3 kg मीटर क्यों तो कट जाएगा। ठीक है, इंटू 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा, यहाँ से 10⁻6 से ये 3 कट गया, ये 3 चला गया और एक बच यहाँ पे कितना बचा, और एक ये चला जाएगा, तो नीचे कितना बचा 10⁻2 बचा है ना, नीचे क्या बचा 10⁻2 बचा है और इधर है 98, तो 98 इंटू 10⁻2 हो जाएगा ऊपर जाके, और इधर हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F इक्वल टू होता मास इंटू एक्सेलरेशन यानी न्यूटन, यही होता है आपका न्यूटन। यानी ये आपका आ गया बायनेंसी फोर्स, इतना न्यूटन। ठीक है, चलिए अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते डिटेल भाई। ये हो गया इसका सही उत्तर। चलिए यहाँ पे अब हम लोग स्पेस ले लेते हैं भाई, चलिए इसको हटाया जाए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है या नहीं ये बताइएगा भाई। पूरी मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, यूनिट वगैरह कन्वर्जन वगैरह भी चीज़ें मैंने करवा दी ताकि आपको दिक्कतें ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम लोग 2 क्वेश्चन हो गया। देखिए इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी कोई भी, मैंने जितने चैप्टर में करवाए ना भाई, मैंने इसलिए इतने डिटेल अच्छे से करवाए ना कि हर एक कमजोर स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन को बना सके। ठीक है, कमजोर होता कोई नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि a sphere object whose radius 4 centimeter is completely immersed in water, find the force of buoyancy on it। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार पिंड है, ठीक है ना, गोलाकार कोई एक पिंड है जिसकी त्रिज्या आपको दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक, पूरी तरह से क्या हो रहा भाई, ये पिंड जो है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, पूरी तरह से पानी में डूब गया, यानी इस प्रकार का केस हो गया, ये पूरा तरह से पानी में डूब गया, तो कुछ पानी बाहर आके गिरेगा। कितना गिरेगा, जितना इस पिंड का वॉल्यूम होगा, सिंपल सी बात है। तो अब इसीलिए तो आपको रेडियस दे दिया ना क्या, तो स्फीयर का आपका वॉल्यूम, मैथ्स क्लियर है कि नहीं पहले ये बताइए। स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3πr क्यों करके निकालते हैं, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन बोला गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पिंड पूरी तरह से पानी में डुबाया है, तो उस पर उत्प्लावन बल ज्ञात कीजिए। इसको भी बनाइए अच्छे से। देखिए यहाँ पे बोला गया कोई एक आपका कंटेनर है, इसमें पानी फिलअप है, इसमें मैं पूरा फिलअप कर दे रहा हूँ, और इसमें कोई एक पिंड है ये आपका, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको दे दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो यहाँ पे आपकी जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इतना हो गया 4/100 मीटर। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या। तो इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं 4/3πr क्यों कर देंगे, यानी क्या हो गया 4/3π, 4 का 4 का क्यों कितना हो जाएगा 64/10⁻, क्या हो जाएगा ये 200 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 10⁻6। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। हुआ ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे हुआ। चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ इसको, 4/3πr क्यों है ना, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ इस पर 4/100 इंटू 4/100 देखिएगा, और 4/100। ठीक है, ये हो गया, इतना वॉल्यूम आया। ठीक है, इतना ही रखेंगे ताकि कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कटेगी। 22/7 है ये आपका, पाई का वैल्यू 22/7 होता। तो ये क्या है भाई, वॉल्यूम है कोई भी ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे डिप किया। अब जैसे इसमें डिप किया तो इससे पानी बाहर आके निकलेगा, तो ये पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड वाटर है। अब ये डिस्प्लेस्ड वाटर कितना, इसका वॉल्यूम, क्योंकि बायनेंसी फोर्स इस पर क्या करेगा, ऊपर एक फोर्स काम करेगा बायनेंसी फोर्स, और इसके नीचे काम करेगा वेट। तो इसका बायनेंसी फोर्स निकालना है, तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम निकालना, तो कितना होगा, जितना ये वॉल्यूम डीप किया है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा वाटर का, यानी जितना वॉल्यूम आयतन है इस वस्तु का उतना ही पानी विस्थापित होगा इस कंटेनर से। ठीक है,
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मुझे पता है पानी है तो 1000 kg पर मीटर क्यों ले लेंगे, जी की वैल्यू, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर आराम से आपका निकल जाएगा डिस्प्लेस्ड वाटर का। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का, यानी ये वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का। क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। चलिए, तो अब बायनेंसी फोर्स आप आराम से निकाल सकते हैं। बायनेंसी फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, वी रो जी। वी क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर है। ये अभी आपने निकाला है डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम 4/3 इंटू पाइक में क्या लिख सकते हैं 3.14 इंटू आर का क्यों क्या था 4/10/4/100 है, 100 है, 4/100 है, ठीक है, यही था आपका वॉल्यूम ये। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1000, जी की वैल्यू 9.8, ठीक है 9.8। अब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, 3 जीरो से ये 2 जीरो 1 जीरो ये कट जाएगा आपका। ये 3.1 को मैं अप्रॉक्स मान ले रहा हूँ, ये पूरा का पूरा 3 हो गया, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स वैल्यू में मैं ला रहा हूँ। यहाँ से एक आपका 10 इधर आ जाएगा सॉल्व होके। तो बाकी अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 4 हो गया, ठीक है ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ऊपर हो गया आपका 98 अपन इधर 100 और इधर 10 है, यानी 1000 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इतना न्यूटन बायनेंसी फोर्स काम करेगा इस ऑब्जेक्ट पे। क्वेश्चन आप समझ में आ गया। तो देखिए ये आपको समझ में, बस मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें अप्लाई होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा देखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स नहीं बोल सकते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg फ्लोट इन अ लिक्विड, ठीक है। कोई बोला क्या गया है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे कंप्लीटली इमर्ज वर्ड यूज नहीं किया गया है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg फ्लोट्स इन अ लिक्विड, व्हाट इज द बायंट फोर्स ऑन द बॉडी। 4 kg द्रव्यमान का एक पिंड एक द्रव में तैरता है, वस्तु पर उत्प्लावन बल क्या है। यहाँ पे बोला ये गया है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में क्या है भैया, पानी है, ठीक है, पानी है, कंटेनर में क्या है भैया, पानी है। और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट तैर रहा है। देखिए फ्लोटिंग वर्ड यूज किया गया, तो इसके नीचे एक वेट काम करेगा और ऊपर क्या काम करेगा, बायनेंसी फोर्स। और तैरने वाला केस क्या था, याद करिए, मैंने यहाँ पे तो ये मैंने मिटा दिया भाई, अभी मैंने समझाया भी है। सतह पे देखिए यहाँ पे तीसरा केस मैंने लिखा था, जो बायनेंसी फोर्स जो होता है वो इक्वल्स टू वेट होता है, यही इक्विलिब्रियम का केस होता है। ये इक्विलिब्रियम का केस कहाँ था, जब आप कहीं पे भी सरफेस मतलब पानी के अंदर जहां भी छोड़ देंगे, ठीक है ना, यही मैंने बताया था, बताइए यही बताया था ना भाई। इसका मतलब क्या था, पानी के अंदर जहां भी छोड़ देंगे मतलब वो क्या होगा, तैरेगा वहां पे। और ये जो आप देख रहे हैं दूसरा केस, इसमें कंफ्यूज मतलब ये कि यहाँ पे भी तैरेगा, यहाँ पे तैरेगा, लेकिन कहाँ, सतह पे, यानी कि इस सरफेस पे आकर ये ऑब्जेक्ट तैर रहा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर तैर रहा, और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, या यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, अगर बायनेंसी फोर्स और वेट अगर बराबर हो जाएगा तो वहीं का वहीं तैरने लगेगा। पानी के अंदर ये तैरेगा, बस इतना समझिए, पानी के अंदर, और ये सरफेस पे तैरेगा, सरफेस के ऊपर पे तैरेगा। तो जो आपके पानी के अंदर जो डूब रहा है ये इक्विलिब्रियम का केस है, इसलिए ये क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ लिख दिया गया है अ बॉडी ऑफ मास, यानी कि 4 kg द्रव्यमान, ठीक है ना, 4 kg द्रव्यमान का एक पिंड जो है एक द्रव में तैरता है, एक द्रव में तैरता है लिखा गया, एक द्रव में तैरता, ना कि सतह में तैर रहा, ठीक है ना, ना कि सतह में तैर रहा है। सतह में जब अगर तैर रहा होता तो यहाँ आप क्या लिखते हैं कि जो आपका बायनेंसी फोर्स है वो ग्रेटर देन वेट होगा, ठीक है। इस केस, ये आपका ये केस होता है, ये सेकंड वाला केस में मैंने जो बताया था कि जो आपका बायनेंसी फोर्स है वो ग्रेटर देन वेट होगा। लेकिन ये तैर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का केस है। यहाँ पे लिखा गया एक वर्ड तैर रहा है, यहाँ देखिए इंग्लिश में भी सरफेस वर्ड यूज नहीं किया गया। जब भी ये केस होगा तो यहाँ पे सरफेस वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा केस हो गया, यानी ये है यहाँ पे, इसका मतलब ये है ये जो तैर रहा है, यानी कि आपका इसमें बायनेंसी फोर्स पूछ रहा है वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, यानी उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उतना ही बायनेंसी फोर्स काम करेगा। तो वेट इक्वल्स टू होता है mg। अब उस ऑब्जेक्ट का देखिए आपको मास वैल्यू दे दिया गया 4 kg, तो बस यहाँ से निकल गया आपका ये 4 ले लीजिए, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 32 का 2 3 4 नंबर 36 3 39.2 न्यूटन, यानी इतना आपका क्या हो जाएगा, बायनेंसी फोर्स काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये पानी के अंदर तैर रहा है, तो इसका केस है फोर्स, यानी बायनेंसी फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, वेट के बराबर, ठीक है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं ये भी। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, 5वां सवाल। ये पांचों क्वेश्चन आपका पूरा मैंने बायनेंसी फोर्स का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है भाई, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ फुटबॉल, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ फुटबॉल, कोई एक फुटबॉल है जिसका वॉल्यूम बोला गया है कैलकुलेटेड टू बी 50 सेंटीमीटर क्यों, जिसका वॉल्यूम दिया गया फुटबॉल का 50 सेंटीमीटर क्यों है, एंड इट्स मास दे दिया गया है 50 ग्राम इन ईयर, ठीक है।
एयर में इसका मास कितना है, 50 ग्राम है। विल दिस फुटबॉल फ्लोट ऑन सिंक, फ्लोट करेगा या और सिंक इन वाटर, बताइए। बोला गया कि एक गेंद का आयतन 50 सेंटीमीटर क्यों है, ठीक है। जैसे कि कोई एक आपका, ये आपका फुटबॉल हो गया, जैसे ये हो गया आपका कोई एक फुटबॉल, ठीक है, ये हो गया आपका फुटबॉल। तो इसका आपका वॉल्यूम दे दिया गया है, ये है आपका 50 सेंटीमीटर क्यों वॉल्यूम दिया गया। और बोला ये गया कि इसका जो द्रव्यमान है, यानी इसका जो मास है एयर में, वो कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है। तो यह गेंद पानी में, जब इसको पानी में डुबाएंगे तो ये डूब जाएगा या तैरेगा, सिंक डूब जाएगा, पार्शियली रूप से डूबेगा, फ्लोट करेगा, या इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। बताइए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोई डाटा नहीं, लेकिन कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें डाटा का यूज नहीं होगा, बिल्कुल डाटा का यूज होगा। ये समझिए कि कैसे बनेगा, अप्रोच क्या लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये पानी में डूब जाएगा या तैरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, और देखिए द्रव्यमान यानी कि मास दिया गया है। यानी यहाँ पे आप देखिए कैसे समझेंगे, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका गिवन है। कितना वॉल्यूम दिया गया है आपका, 50 दिया गया ना भाई, 50 दिया गया ना, 50 सेंटीमीटर क्यों दिया गया, ठीक है। और आपको मास दे दिया गया है, कितना मास दिया गया है आपको, यहाँ पे आपको लिखा गया मास कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है। कितना है ये आपका, 50 ग्राम है। यानी यहाँ पे समझिए डेंसिटी का रिलेशन कुछ आ रहा है या नहीं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से कि आप यहाँ से इस फुटबॉल का जो चीज गिवन है ना, ये किसका गिवन है, फुटबॉल का गिवन है, यानी बॉल का गिवन है। तो बॉल का आप क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी, यानी ये किसका डेंसिटी निकाल सकते हैं आप, फुटबॉल का डेंसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं। यानी अगर आप पता कर लेंगे, देखिए ये हो गया इसके अंदर पानी, ठीक है, ये हो गया पानी, ये क्या है इसका, ये इसके अंदर मैंने पानी डाला, तो पानी की क्या है, अपनी कोई एक डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। और इसके अंदर जो आप एक बॉल को डुबा रहे हैं, या जो आप फुटबॉल लिए हुए हैं, ठीक है, इसका आप डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। पानी का डेंसिटी आपको पता है कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यों होता है ना। या फिर सीजीएस में मैंने क्या बताया है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों होता है, ठीक है। और मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। तो अगर ये जो फुटबॉल है इसकी डेंसिटी जो आएगी, फुटबॉल के मैं बी से लिख रहा हूं, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी, यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा आ जाएगा इसका डेंसिटी, तो ये फुटबॉल क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना, यही ना भाई केस, यही होगा। समझिए ये पानी है और ये आपका फुटबॉल है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फुटबॉल अगर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ बॉल लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। तो चलिए, तो यानी हमें क्या पता है भाई, वाटर की डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों, या फिर आप बोल सकते हैं 1000 ग्राम पर मीटर क्यों। हमें फुटबॉल की डेंसिटी निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि हमें यही तो दे दिया गया है, ये वाला डाटा। तो यहां से हम डेंसिटी चलिए निकालते हैं। पहले मास कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है, ग्राम। इसको अब आप कहेंगे सर कि ये सेंटीमीटर क्यों, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि देखिए यहां भी आपको ग्राम दिया गया, केजी में नहीं दिया गया, केजी एसआई यूनिट होता है, ठीक। तो वॉल्यूम यहां ले रहे हैं हम लोग कितना, 50। तो ये हो गया आपका क्या, चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग, पूरा यूनिट के साथ ही सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये हो गया मास 50 ग्राम और वॉल्यूम कितनी आपकी, 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम कितनी आ गई आपकी, समझिएगा, देखिए वॉल्यूम कितनी आ गई आपकी, वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी कितनी आ गई आपकी, डेंसिटी कितनी आ गई, डेंसिटी आ गई है फुटबॉल की, यानी बॉल की डेंसिटी जो आ गई है वो हो गई आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझिए भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन ये बन गया भाई। देखिए मैंने डाटा ऐसे ही खुद से बना के लिया, ऐसा नहीं कि कहीं आपको किताब में भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये डेंसिटी ऑफ बॉल, यानी ये जो फुटबॉल की जो डेंसिटी वैल्यू आई है वो कितना आ गई है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों आ गई है, ठीक है। यानी यहाँ आपका क्या केस बन गया है कि जो वाटर की जो डेंसिटी है, यानी बॉल की भी डेंसिटी उतनी ही है, ठीक है। याद करिए ये वाला कौन सा केस है, फ्लोटेशन का मैंने आपको बताया था, जब डेंसिटी ऑफ बॉल और डेंसिटी ऑफ फुटबॉल का जब इक्वल हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का इक्वल हो जाएगा, तो ये फुटबॉल को जहां भी आप छोड़ देंगे वहीं पे क्या होगा, ये फुटबॉल आपका इस प्रकार से तैरने, फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कंप्लीटली डूब जाएगा नहीं है, तैरेगा, आप इसी को टिक करके आइएगा। पार्शियली सिंक, आधा तो नहीं डूबेगा, पूरा ही डूबेगा, कैन नॉट डिटरमाइन, कर सकते डिटरमाइन, ये भी नहीं होगा। यही स्टेटमेंट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही है, यानी ऑब्जेक्ट क्या करेगा भाई, तैरेगा, ठीक है, ठीक है, क्या करेगा, तैरेगा।
अब इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे अब क्या कर दिया जाए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये जो 50 ग्राम जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे 50 ग्राम ना होके ये दे दिया गया है आपका 20 ग्राम, ठीक है, ये दे दिया गया है आपको 20 ग्राम। मास जो है फुटबॉल का 20 ग्राम है, और ठीक है इस, तो अब बताइए इसका डेंसिटी निकालिए, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, मास 20 ग्राम है, तो मास अब हम लोग 20 ग्राम ले लेंगे। तो चलिए इसको 20 ग्राम पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, मास 20 ग्राम हो गया, और वॉल्यूम कितना दिया गया, वॉल्यूम हम लोग वही ले रहे हैं 50 सेंटीमीटर क्यों। तो चलिए वॉल्यूम कितना ले लिए, 50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपका डेंसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या आ रहा, देखिए समझिए इसका मतलब क्या आ रहा। इसका मतलब ये कि जो डेंसिटी ऑफ जो फुटबॉल है वो आपका क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है। यानी यहाँ पे क्या बन गया अब आपका इक्वेशन कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉल हो। यानी ये फुटबॉल क्या करेगा भाई, अब तैरेगा। यानी ये आपका जो ऊपर तैरेगा मतलब क्या, सतह के ऊपर ही रहेगा, या डूबेगा नहीं, कंप्लीटली डिप नहीं करेगा। यानी ये जो फुटबॉल है आपका, ये फुटबॉल यहाँ से हटाया जाए, ये फुटबॉल जो होगा आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से सतह पर ही तैरेगा, ठीक है, सतह पर ही तैरेगा, ठीक है। और अब मैं एक डाटा और चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 100 ग्राम ले लूंगा तो 200 होगा 50, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कुछ चीज़ का चेंजिंग, देखिएगा यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ एक डाटा। अब इसका जो मास है मैं कर दे रहा हूँ 100 ग्राम, ठीक है, इसका मास मैंने कर दिया हूँ 100 ग्राम। अब देखिएगा क्या आएगा रिलेशन, यहाँ पे भी मास चेंज हो जाएगा आपका, 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा आपका 100 ग्राम। तो इसको सॉल्व करिएगा तो अब वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 5 दूनी मतलब 50 दूनी 100, यानी अब डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी वाटर की डेंसिटी 1 है और इसका कितना हो गया 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे अब केस क्या बन गया आपका, केस बन गया जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी अब ये जो फुटबॉल यहाँ सतह पे तैर रही थी, अब ये फुटबॉल आपका यहाँ पे आके तैरेगी, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली डिप कर जाएगी। और जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में हम लोग बनाए वो आपको जहाँ पे फुटबॉल को छोड़ देंगे वहीं पे वो तैरते रहेगी, और वो अभी जो हमने बताया जो सरफेस पे तैरेगी। ये तीनों केस कंप्लीट है न्यूमेरिकल के माध्यम से जो थ्योरी में पढ़े थे। तो ये हो गया आपका बायनेंसी फोर्स का जितना भी कंसेप्ट हो सकता था, थ्योरेटिकल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब कुछ तो मैंने करा दिए भाई, न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट है। अब मेन हमको एक बर्नौलीज थ्योरम का आपका न्यूमेरिकल्स करवाना है। बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट दे रखा हूँ, और एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू हाइट ऑफ फ्लूइड, कि कितना पार्ट पानी में डूबा। इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।